Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching inorganic batch course in Hindi. ओके आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में बैच कोर्स स्टार्ट किया है। हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर्स में आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी, जॉन टेलर डिसॉर्प्शन देखा और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके सो सी हियर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 से। व्हाट इज द क्वेश्चन? फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स depicting axial EPR spectrum and we have given G parallel is greater than G perpendicular. The geometry of Cu+2 and orbital containing unpaired electrons are respectively. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स दिया है हमें ऑक्टाहेड्रल। इसका हम एक्सियल ईपीआर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके एंड मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको देखना है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। जी पैरेलल और जी परपेंडिकुलर के बारे में वहां पे मैंने क्लियरली बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जी पैरेलल इज ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर, यानी कि आपकी जी पैरेलल की वैल्यू जी परपेंडिकुलर से ज्यादा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। यानी कि जब ये पैरेलल ज्यादा है मतलब जो जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड्स होंगे वो कैसे होंगे? लंबे होंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? टेट्रागोनली इलोंगेटेड है। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्रागोनली इलोंगेटेड। ऑलराइट, अभी देखिए एक चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि हमको दिया हुआ है जी पैरेलल इज ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर, इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? टेट्रागोनली इलोंगेटेड है। आपको दिया हुआ है कॉपर +2। मैंने जो आपको लेक्चर्स बताए थे उसमें मैंने क्लियरली आपको पूरा कॉपर +2 कंपाउंड के बारे में और इसकी ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्रागोनली इलोंगेटेड होता है। अब देखिए मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में था क्या कंडीशन, जो आपके ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पर आपके जो ईजी ऑर्बिटल्स थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में थे और एक में था। ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड थे। तो हमारी कंडीशन क्या हो सकती थी? दो कंडीशंस पॉसिबल थी। एक तो पॉसिबल ये था कि dx² - y² में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और dz² में एक इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरी कंडीशन ये थी dz² में एक इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी dz² में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और dx² - y² में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या, चूंकि हमारा जेड ऑर्बिटल इसके सिर्फ 2 ही लोब्स हैं। ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं, जबकि x² - y² के 4 लोब्स होते हैं। यानी ये 4 लिगेंड्स के द्वारा रिपल्सन फील करेंगे, जबकि ये जो जेड ऑर्बिटल है, Z² ऑर्बिटल, ये सिर्फ 2 लिगेंड्स के द्वारा ही रिपल्सन फील करता है। इसलिए रिपल्सन को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे dz² ऑर्बिटल में फिल अप होंगे। इसलिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर होगा? dx² - y² ऑर्बिटल में। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, tetragonally elongated and dx² - y². All right. See here the next question from December 2018. What is the question? The correct set of electronic configurations for metal ion in octahedral coordination geometry for John Taylor distortion is. ठीक है, आपको क्या पूछा गया है कि जो भी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या शो करेंगे? जॉन टेलर डिसॉर्प्शन शो करेंगे। वो कौन से हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन से कॉन्फ़िगरेशंस जॉन टेलर डिसॉर्प्शन शो करेंगे? तो ठीक है, हमको पता है हमेशा क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमें जॉन टेलर डिसॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के केसेस देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है T2G6 EG1। ठीक है, अभी इसको आप बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर 6, ये देखिए T2G में 6, यानी कि ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, जबकि EG में एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। तो यानी कि यहाँ पर क्या केस दिख रहा है आपको? आपका EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस केस में आपको स्ट्रॉन्ग डिसॉर्प्शन देखने को मिलेगा क्योंकि आपका EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए आपको दिया है T2G में 3 एंड EG1। अभी इस केस को भी आप देख लीजिए, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट? अभी EG में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगेन कंडीशन क्या आ रही है? वही अनसिमेट्रिकली फिल्ड EG ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर अगेन आपको स्ट्रॉन्ग डिसॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है T2G6 EG3। इस केस को आप देखिए तो यहाँ भी आपका T2G लेवल तो आपका सिमेट्रिकली फिल्ड है। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिल्ड है।
जबकि इजी लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका इजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप अगेन देख सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को भी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे, ये देखिए T2G में 1 है, यानी कि T2G लेवल इनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको स्लाइड डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। T2G3 EG2 ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। T2G6 EG1 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो बी के केस में एक केस में आपको डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए T2G3 में आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, T2G3 EG1 में डिस्टॉर्शन मिलेगा। ठीक है, और T2G3 EG2 में भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए एक केस में आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, 2 में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए आप ऑप्शन नंबर डी T2G3 EG2, तो इस केस में आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिलने वाला है। T2G6 EG2 इस केस में भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, सिमेट्रिकली फिल्ड है। और T2G6 EG3 इस केस में आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो केवल एक केस में मिल रहा है डिस्टॉर्शन, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। इन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लिगेंड फील्ड द मोस्ट स्टेबलाइज्ड d ऑर्बिटल इज। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड d ऑर्बिटल कौन सा होगा। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री आपको दी हुई है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक मींस इस टाइप से ज्योमेट्री आपकी बन रही है, ये देखिए, ये और ये इस टाइप से। ठीक है, और ये आप इस टाइप से इसको मैच कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जेड एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी लिगेंड नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो जेड एक्सिस होगी वो क्या होगा, सबसे ज्यादा लोअर्ड होगा एनर्जी में, इसलिए डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होगा ये हमारा राइट आंसर है। दिस विल बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2015 का क्वेश्चन है। अमंग द कॉम्प्लेक्सेस, हमें 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, K4CrCN6, K4FeCN6, K3COCN6 एंड K4MnCN6। हमें बताना है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को पहले देखते हैं। आपको दिया क्या है, K4CrCN6 ये दिया है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम है, और क्रोमियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो +2 स्टेट में ये क्या होगा, B4 होगा। राइट, अभी देखिए आपको यहाँ पर साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, लो स्पिन होगा। ठीक है, लो स्पिन है, D4 है। अब आपको सारी चीजें पता है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इस केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा या नहीं। लो स्पिन है तो इस टाइप से फिल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं T2G लेवल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, T2G लेवल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि आपको स्लाइड डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं आपको क्या दिया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, आपको दिया है K4FeCN6। यहाँ पर आपको जो सेंट्रल मेटल दिया है वो है आयरन। आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये D6 स्पीसीज होगा। और अगेन आपको साइनाइड लिगेंड दिया है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखिए आप D6 केस में लो स्पिन जब आप बनाएंगे तो कैसा होगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे फिलअप हो जाएंगे। आपका T2G लेवल सिमेट्रिकली फिल्ड है और EG लेवल एम्प्टी है, तो यानी इस केस में आपको कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए ऑप्शन नंबर सी K3COCN6। यहाँ पर आपको जो सेंट्रल मेटल दिया है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट यहाँ पर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये D6 है। ठीक है, D6 स्पीसीज है और लो स्पिन है, तो केस वही बनेगा जैसा आपका आयरन +2 का था, सेम केस बनेगा, क्योंकि ये भी D6 लो स्पिन है। तो यहाँ पर भी T2G लेवल आपका कैसा होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। EG लेवल आपका कंप्लीटली एम्प्टी होगा। ठीक है, तो यानी कि पूरी कंडीशंस कैसी हैं, सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ भी कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है K4MnCN6 ये दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको जो मेटल दिया है वो है मैग्नीज। Mn इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये D5 स्टेट है और लो स्पिन है।
D5 का लो स्पिन स्टेट आपको देखना है, ठीक है, हाई स्पिन नहीं देखना है। तो लो स्पिन जब आप देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही फिल होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और ऊपर इजी लेवल एम्प्टी है। T2G लेवल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि आपको इस केस में स्लाइड डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है किस केस में डिस्टॉर्शन हो रहा है, सिर्फ दो केसेस में हो रहा है, ए में और डी में, इसलिए आपका आंसर है ए एंड डी। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, ए एंड डी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 से, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर MnO bond length in MnH2O whole 6+2 is, we have given all bonds are equal, 4 bonds are longer than 2 others, 2 bonds are longer than the 4 others, and last option we have given they are shorter than the MO bonds in MnO4 minus, ठीक है। हमको पूछा गया है किसके बारे में, MnH2O whole 6+2 कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि बॉन्ड्स सारे इक्वल होंगे या बॉन्ड्स की लेंथ डिफरेंट होगी या फिर बॉन्ड्स MnO4 माइनस में जो बॉन्ड्स हैं उससे छोटे होंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर मैग्नीज +2 स्टेट में है, सेंट्रल मेटल आपकी मैग्नीज है +2 स्टेट में, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, H2O यहाँ पर लिगेंड है, H2 लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो आप देखिए फिलिंग कैसे हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप कर जाएंगे, यानी इजी लेवल में। तो सारे ही ऑर्बिटल्स आपके सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, इसलिए कोई भी डिस्टॉर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ नो डिस्टॉर्शन कंडीशन, ठीक है। जब ये नो डिस्टॉर्शन कंडीशन है यानी कि डिस्टॉर्शन हो ही नहीं रहा है, इसलिए जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होगा, सारे ही बॉन्ड्स इक्वल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये था पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, वो मैंने आपको कराए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आते हैं और कुछ और टॉपिक्स लेकर आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए मुझे। थैंक यू।